ओके, हेलो 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 बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। कंटिन्यू करते हैं। विजिबिलिटी परफेक्ट है, ऑडिबिलिटी और बता दो बस। साउंड प्रॉपर आ रही है तो बस स्टार्ट कर देते हैं। परफेक्ट, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में कितना हो गया था, ठीक है, क्विकली रिवाइज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने देखो ह्यूमन हार्ट आज स्टार्ट करना है, तो आज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमने ब्लड ग्रुप, उससे लास्ट लेक्चर में ब्लड ग्रुप की बात की थी। क्लियर हो गया होगा ब्लड ग्रुप, मुझे लगता नहीं कोई डाउट है आपको। ब्लड ग्रुप की बात हमने बात की थी, इरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, वो भी एकदम क्लियर था। लास्ट लेक्चर की बात चल रही है। फिर कनेक्शन हमने किया था इरेथ्रोब्लास्टोसिस का, एक मिनट, तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक मिनट, तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फाइनली इसके बाद हमने स्टार्ट किया था ब्लड वेसल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स की बात की थी, याद हो आपको, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, ढंग से आपने देखा होगा। डीपीपी कल मिल गई होगी आपको, परफेक्टली क्वेश्चन लगाए होंगे आपने, ठीक है। होमवर्क आज भी हम देने वाले हैं और छोटा छोटा होमवर्क देते रहेंगे आपको। हाँ, वापस आ रहे हैं, ठीक है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बाद ब्लड वेसल्स हमने स्टार्ट कर दिया था। ब्लड वेसल्स की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया था आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इन तीनों में डिफरेंस याद रखना है आपको। और पोर्टल सिस्टम क्या होता है या पोर्टल वेन क्या होती है। फिर मैंने बोला था कि आर्टरी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो हमेशा आप याद रखोगे। ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट एंड ओपन इन कैपिलरी विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऑल वेन्स originate from capillary and open in heart in the form of duct, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। चाहे तो वो पल्मोनरी आर्टरी हो या अम्बलिकल आर्टरी हो, कोई भी आर्टरी अगर होती है तो उसके लिए सबके लिए कॉमन डेफिनेशन है, ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट एंड ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू या कैपिलरी, ओपन इन हार्ट एंड आर्टरी केस में ओपन इन टिश्यू। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है, पोर्टल सिस्टम। अच्छा, पोर्टल सिस्टम से पहले मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि आर्टरी, वेन, कैपिलरी में डिफरेंस। आर्टरी से बनते हैं आर्टेरियोल, आर्टेरियोल कैपिलरी में टूटते हैं, फिर कैपिलरी से बनते हैं वेन्यूल, और वेन्यूल से वेन्स बनते हैं जो फाइनली कहां खुलते हैं आकर के, आप बोलोगे हार्ट में। आर्टरी हार्ट से निकलते हैं, वेन हार्ट में ओपन करते हैं। सर्कुलेशन क्लियर था आपको, ठीक है। फाइनली हमने बात की थी आर्टरी और वेन या आर्टेरियोल और वेन्यूल में 3 लेयर होते हैं, पर कैपिलरी सिंगल लेयर के मिलने से बनती है, ओनली एंडोथेलियम। फिर आर्टरी और वेन में बेसिक डिफरेंस जो एनसीईआरटी में दे रखा था और कुछ कंसेप्चुअल चीजें मैंने ऐड कर दी थी, वो क्लियर हुआ होगा आपको। जैसे हमने आर्टरी में 3 लेयर बताए थे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा। यही 3 लेयर वेन्स में भी होते हैं, बस अंतर इतना होता है जो ट्यूनिका मीडिया वेन का होता है वो कंपैरेटिव थिन होता है, आर्टरी का कंपैरेटिव थिक होता है। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका ल्यूमिन कंपैरेटिव नैरो होता है और वेन्स का ल्यूमिन कंपैरेटिव ब्रॉड होता है। जब बड़ा ल्यूमिन होगा फ्लो कम होगा, छोटा ल्यूमिन होगा फ्लो ज्यादा होगा। देखा होगा नहीं, एक पाइप है, पानी बह रहा है, पाइप के आगे आप अंगुली लगा लो तो नैरो कर दिया ना आपने उसकी ओपनिंग को, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि आर्टरी का कनेक्शन हार्ट से होता है, वेन का कनेक्शन हार्ट से नहीं होता, ठीक है। यानी आर्टरी में हार्ट की पंपिंग हो रही है, यानी यहां प्रेशर हार्ट जनरेट कर रहा है और जो ब्लड का पंप हो रहा है वो इरेगुलर वेव्स की फॉर्म में। पल्स देखते हो ना, पल्स इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है रुक रुक करके फ्लो हुआ, फिर एक पंप किया, फिर वो निकल गया वेव, फिर पंप किया वेंट्रिकल ने, फिर वेव निकल गया। तो वहां डिसकॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, जबकि वेन्स के अंदर कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि वेन्स के अंदर हार्ट का कनेक्शन नहीं होता, ठीक है।
तो ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई थी, मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गई होंगी ये छोटी छोटी बातें। आर्टरी वेन कैपिलरी में डिफरेंस, ठीक है। वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं, आर्टरी में वॉल्व नहीं होते, क्लियर है, आर्टरी में वॉल्व नहीं होते। तो ये वाली बात मुझे क्लियर लगता है क्लियर होगी। जब ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करते हैं, ट्यूनिका थिन, हाँ बेटा थिन, थिन क्या होती है? ट्यूनिका मीडिया। किसकी ट्यूनिका मीडिया थिन होती है? वेन की। जबकि आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिव थिक होती है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है, समझे। दूसरा, आपको ये लेयर बनते किससे हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना कोलेजन फाइबर, भाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स, साथ साथ में इलास्टिन फाइबर भी होते हैं। ट्यूनिका इंटरना मेनली भाई क्या है, आप सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? हाँ बेटा, तो यहां तक एकदम क्लियर होगा, मुझे लगता नहीं इन तीनों में कोई डाउट है आपको, ठीक है। फाइनली मैंने पोर्टल सिस्टम बताया था, पोर्टल जो कैपिलरी से ओरिजिनेट होकर के कैपिलरी में ही ब्रेक करे, हार्ट से इसका कोई कनेक्शन ना हो। हमारे अंदर 2 टाइप के पोर्टल सिस्टम मिलते हैं, एक तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, जो हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी हमारी गट को लिवर से जोड़ने के लिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहां जो पोर्टल वेन होती है वो कैपिलरी से ओरिजिनेट होकर के कैपिलरी में टूटती है, ठीक है, आप समझ रहे हो। जबकि अगर एम्फीबिया और फिश में देखेंगे तो वहां डिफरेंट टाइप का पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, रीनल पोर्टल सिस्टम, जो आपको हम नहीं पढ़ाते यहां पर, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एम्फीबिया फिश में देखने को मिलता है, पर वहां पर हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। हमारे अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, पर हमारे अंदर हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सबके अंदर मिलता है, फिश से लेकर के मैमल्स सब के अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है, इसमें सिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी कहां पे मिल रही है? रीनल और हाइपोफाइशियल। स्टार्टिंग में रीनल था, रीनल गायब होता गया और हाइपोफाइशियल बनता गया, यानी हायर एनिमल्स के अंदर हाइपोफाइशियल होता है, रीनल नहीं होता। लोअर के अंदर रीनल होता है, हाइपोफाइशियल नहीं होता। हेपेटिक सबके अंदर मिलता है, ठीक है। जो मैं वर्टी कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल में इस चीज को समझाऊंगा, बहुत कंसेप्चुअली, समझे? समझ में आ गया बेटा? ओके, बहुत बढ़िया, सुपर। तो यहां तक क्लियर है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट। अच्छा, एक क्लॉटिंग सिस्टम और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग मैंने बताया था, कोई भी टिश्यू अगर इंजरी होती है तो इंजर्ड टिश्यू से क्या रिलीज होता है? इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, जो ब्लड में फ्लो करने वाले प्लेटलेट्स के एक्यूमुलेशन को इंड्यूस करता है। जब प्लेटलेट्स वहां पर एक्यूमुलेट होते हैं तो उनसे भी थ्रोम्बोप्लास्टिन एटसेट्रा कुछ अदर क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं, जो कैल्शियम के इंटरेक्शन से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जब एक्टिवेट होता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि हेपेरिन को इनएक्टिव करे उस रीजन के अंदर, जिससे, क्योंकि हेपेरिन का काम क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकना। तो जब तक हेपेरिन इनएक्टिवेट नहीं होगा तब तक प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब हेपेरिन इनएक्टिवेट हो जाता है तब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे एक नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क में डिपोजिशन ऑफ जो डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, सॉफ्ट क्लॉट बन जाता है, जो एयर के कांटेक्ट में आने पर हार्ड क्लॉट बन जाता है। फिर 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको, यहां कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये एक कैस्केड सिस्टम है। क्या है? इट इज अ कैस्केड सिस्टम, जिसमें हर प्रोडक्ट अगली रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यानी 13 में से एक भी फैक्टर कम हो गया ना, सिंगल फैक्टर भी कम हो गया तो ये मैकेनिज्म नहीं होगी, ठीक है, तो मैकेनिज्म रुक जाएगी। तो मैकेनिज्म को कंटिन्यू करने के लिए इन 13 के 13 फैक्टर का होना जरूरी है, तभी ये कैस्केड सिस्टम रन होगा, और इस कैस्केड सिस्टम के रन होने पर ब्लड क्लॉट होगा। आई बेटा, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर मैंने एक एडिशनल पॉइंट लिखाया था, एक एडिशनल रोल ऑफ विटामिन के। विटामिन के क्या काम करती है? विटामिन के कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को लिवर में बनाने में हेल्प करती है। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर थे? 2, 7, 9, 10। इन क्लॉटिंग फैक्टर को लिवर के अंदर विटामिन के, जिसको हम कहते हैं गट बैक्टीरिया भी बनाते हैं इसको, वो क्या करती है? इसको बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो विटामिन के का रोल पता होना चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर की बनाने में क्या है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट, ठीक है,
एंटीकोएगुलेंट लिखाए थे आपको, जैसे मैंने बताया था हेपारिन, जो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, ब्लड में भी होता है, मास सेल्स में भी होता है, प्लाज्मा से उसमें बेसोफिल्स में भी होता है, ठीक है, याद आ गया होगा। और हेपारिन की अगर बात करते हैं, करता क्या है हेपारिन, प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में कन्वर्जन को ब्लॉक कर देता है। एक वारफेरिन भी बताया था मैंने, ठीक है, ये भी नेचुरली है, ठीक है, पर ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलता। करता क्या है, ये विटामिन के जो एक्शन है या फंक्शन है उसको ब्लॉक कर देता है वारफेरिन। इसके अलावा सिंथेटिक फॉर्म में आज की डेट में बहुत सारे हम यूज कर रहे हैं ब्लड बैंकों में, ठीक है, ईडीटी है, सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये भी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात, एक तरीके से चिलेटिंग एजेंट का काम करते हैं, कैल्शियम बाइंडर हैं। आप कैल्शियम को ही बाइंड कर दोगे तो मैकेनिज्म हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कैल्शियम बाइंडर, चिलेटिंग एजेंट, ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ईडीटीए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो यहां तक रिवीजन हमारा एकदम परफेक्टली हो जाता है। अब बताओ, रिवीजन परफेक्टली हो गया तो आग लगा दो, मतलब यार जैसे भी चाहो रिप्रेजेंट कर दो, आपकी आग से तो एनर्जी मिल जाती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहां तक रिवीजन परफेक्ट है ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत कंसेप्चुअल है, समझने वाला है आज का लेक्चर, ठीक है। हमने हार्ट की बात कुछ स्टार्ट कर दी थी, बेसिक बेसिक बातें अभी स्टार्ट की है हमने हार्ट की, ठीक है, बेसिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें बताएंगे। कल लास्ट लेक्चर मैंने हार्ट का पहला स्टार्ट लेक्चर ले लिया था, जिसमें बताया था ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ओपन का मतलब अगर ब्लड का फ्लो एक कैविटी के थ्रू होता है, जिसको हम हीमोसील या साइनस बोलते हैं, ब्लड का फ्लो एक कैविटी के थ्रू होता है जिसको हम हीमोसील या ब्लड साइनस बोलते हैं, जिसके अंदर सारे ऑर्गन फ्लोट करते हैं और अपना नरिशमेंट लेते हैं, यानी यहां पर ऑर्गन स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है। तो इसको हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। पर अगर ब्लड का फ्लो विदाउट एनी कैविटी, विदाउट हीमोसील, क्लोज सिस्टम के अंदर, ठीक है, होता है, जहां पर ऑर्गन स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी नरिशमेंट वेसल से डिफ्यूज होकर के टिश्यू या ऑर्गन को मिलता है, तो ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम है, क्योंकि यहां साइनस या ब्लड कैविटी एब्सेंट होती है। दो दो एग्जांपल भी लिखाए थे एनसीईआरटी वाले। एनसीईआरटी में जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो ऑर्थोपोडा, आप जानते ही हो, दूसरा मोलस्का। क्लोज में भी एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो एनिलिडा, दूसरा कॉर्डेटा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर था। यहां से कहानी हमारी चालू हुई थी किसकी, सर्कुलेटरी पाथवे, जो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टारगेट होगा तो सर्कुलेटरी पाथवे फिनिश करना है हमें। बहुत प्यारी प्यारी बातें आएंगी। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मजा आने वाला है। मतलब आज से आगे आने वाले दो लेक्चर, लगभग दो लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो आगे लेक्चर आ रहे हैं। इन दो लेक्चर के अंदर सारे कंसेप्ट आने वाले हैं, बेहतरीन कंसेप्ट, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझना इन चीजों को, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, ओके। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर हमने कल आपको बेसिक चीजें समझानी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। ओपन एंड क्लोज तो समझ में आ गया ना, अब सिंगल और डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, वो समझना है, ठीक है। सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन समझो। अगर मैं सिंगल सर्कुलेशन की बात करता हूं, समझो
देखो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एंटर करता है, मान लो ये एट्रियम है, तो ये क्या होगा वेंट्रिकल, तो यहां से होता हुआ यहां जाएगा और यहां से होता हुआ वापस टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन, मतलब ये हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट हो गया ये। कहां देखने को मिलता है, फिश, ठीक है। इसको हम वेनस हार्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों के अंदर ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, चाहे ये केस ले लो या ये केस ले लो, दोनों चैम्बर में कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ रहे हो। टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करके वापस टिश्यू में भेज देता है। बीच में मिड में आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं, यहां पर, यहां मिलने वाले लंग्स तो होते नहीं है फिश के अंदर, यहां क्या होते हैं, गिल्स, गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, वापस टिश्यू में आ गया, फिर हार्ट में, यानी दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इस हार्ट को हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे वेनस हार्ट। फिश में होता है 2 चैम्बर्ड होता है, वेनस हार्ट होता है, पर यहां पर सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हार्ट और टिश्यू के बीच में एक सर्कुलेशन मिलता है, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन, यानी एक ही सर्किट बन रहा है ना, एक ही सर्किट, सिंगल सर्किट बन रहा है, सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट का काम तो सिर्फ पंप करना है, ब्लड को पंप करना है, तो टिश्यू से ब्लड आएगा, हार्ट पंप कर देगा, एट्रियम, वेंट्रिकल, देन पंप करके वापस टिश्यू में आ गया। बीच में क्या मिलेंगे, गिल्स, गिल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजनेशन, गिल्स क्या काम करते हैं, ऑक्सीजनेशन, तो यहां पर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहां पर, तो ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में जाएगा, फिर टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड वापस चैम्बर में आएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स तो होते नहीं है फिश के अंदर, गिल्स होते हैं। तो इस तरीके का सर्कुलेशन जो देखने को मिल रहा है, क्या बोलेंगे इसको, सिंगल सर्कुलेशन। कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्या लंग्स होते हैं, नो, गिल्स मिलते हैं, साथ में क्या मिलते हैं, गिल्स मिलते हैं। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। दोनों चैम्बर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सो इट इज कॉल्ड वेनस हार्ट। क्या बोलते हैं इसको, वेनस हार्ट, क्योंकि इसमें वेन जैसा बिहेव कर रहा है। दोनों ही चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में होता ही नहीं है। जबकि डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, डबल सर्कुलेशन, देखो डबल सर्कुलेशन, समझो डबल सर्कुलेशन। अगर डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, देखो मैं एक ह्यूमन हार्ट ही बना दे रहा हूं 4 चैम्बर का, समझ में अच्छे से आएगा। मानो ये 4 चैम्बर हैं, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ, ये हमारा राइट साइड हुआ, ठीक है। राइट लेफ्ट समझना, बहुत बेसिक से समझाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है, यहां से नीट में क्वेश्चन आना ही आना है, मान के चलो, ठीक है। तो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, एक बॉक्स बना करके, ठीक है। और आप जानते हो, इतना तो आप जानते ही हो कि इन दोनों ही चैम्बर में जो ब्लड होगा कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ग्रीनिश दिखा रहा हूं मैं, इससे समझ में आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि इन दोनों चैम्बर में ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड से दिखा रहा हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कलर इंडिकेट करेगा किस किस में डीऑक्सी, किस में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। ये भी आप जानते हो कि रास्ते में आपको क्या मिलने वाले हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे एल्वियोलाई, ऐसे 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 या दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब एल्वुलाई की बात करते हैं, लंग्स के अंदर एल्वुलाई की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो ये लंग्स हो गया, ये क्या है, लंग्स, ठीक है। तो आप जानते हो लंग्स में कैसा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके लिए जाता है, ऑक्सीजनेशन के लिए। ये लंग्स में गया, ये लंग्स में गया,
लंग्स क्या करते हैं इसका ऑक्सीजनेशन। जब ऑक्सीजनेशन होता है तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है, सीधा हार्ट के अंदर। ठीक है, ये कहां आएगा, सीधा हार्ट के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, सीधा हार्ट के अंदर। फिर हार्ट कहां इसको पंप करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कंप्लीट बॉडी के अंदर, कंप्लीट बॉडी के अंदर। तो हम टिश्यू लिख देते हैं, एक टिश्यू टर्म लिख देंगे तो याद रखोगे। अब टिश्यू से ये डीऑक्सीजनेट, भाई टिश्यूज की ऑक्सीजन यूज कर लेगा। फिर फाइनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से कहा जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से होता हुआ वापस हार्ट में आएगा। समझना बहुत आराम से, ये यहां आ गया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड यहां आ गया, बहुत सिंपल तरीके से। यानी ध्यान से अगर देखो तो यहां पर हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, यहां पर हार्ट और टिश्यू के बीच में एक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। तो नंबर ऑफ सर्कुलेशन कितने हो गए, 2 नहीं हो गए यहां पर, समझ रहे हो भाई। टिश्यू वापस हार्ट, टिश्यू वापस हार्ट, तो इसको बोलेंगे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये दिख रहा है ना वाला नंबर 1, इसको नंबर 2 लिख दो, नंबर 2 सर्कुलेशन है। तो इसके लिए हम टर्म यूज करने वाले हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके लिए टर्म लिखने वाले हैं हम पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। हार्ट, ये क्या बीच में क्या है, हार्ट, ये आप जानते ही हो, हार्ट। भाई हार्ट और टिश्यू या बॉडी टिश्यू, हार्ट और बॉडी टिश्यू, हार्ट और लंग्स, हार्ट और लंग्स, ठीक है। तो 2 टाइप के सर्कुलेशन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, रिपीट अगेन सर, ठीक है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, टेंशन मत करो, ठीक है, आप समझो। हार्ट और टिश्यू के बीच में सर्कुलेशन, हार्ट और टिश्यू के बीच में, भाई यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, टिश्यू ने ऑक्सीजन यूज कर ली, फिर ये ग्रीन कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, हार्ट में। यहां से होता हुआ यहां से होता हुआ लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बॉडी, बॉडी ने फिर ऑक्सीजन यूज कर ली, डीऑक्सीजनेटेड ये गया लंग्स के अंदर, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो हार्ट और टिश्यू के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पाथवे नजर आ रहा है सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें 2 पाथवे नजर आ रहे हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये बताओ पहले सिंगल और डबल का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं और कंसेप्चुअल और बेहतरीन बातें डिस्कस करूंगा आपसे। यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। बहुत प्यारे तरीके से समझा रहा हूं, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से समझो। ओके, समझ रहे हो, बीएमएस, बीएमएस मतलब ब्रेन में सेट। ओके, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो मान के चलते हैं आपके समझ में आ गया सिंगल और डबल सर्कुलेशन। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब मैं थोड़ा सेकंड स्टेप पर आ रहा हूं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम इसी चीज को किस लेवल पर लेकर के जा सकते हैं, डबल सर्कुलेशन को समझना। डबल सर्कुलेशन की अगर मैं बात करता हूं ना, तो इसमें यह पूछेगा कि, समझना, यह पूछेगा सिस्टेमिक हार्ट एंड पल्मोनरी हार्ट। सर्कुलेशन ना पूछ करके ऐसे पूछ सकता है सिस्टेमिक हार्ट एंड पल्मोनरी हार्ट। तो सिस्टेमिक हार्ट वो हार्ट होता है बेटा, चैम्बर ऑफ हार्ट विच पंप ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू। इन दोनों चैम्बर को हम सिस्टेमिक हार्ट बोलेंगे। चैम्बर ऑफ हार्ट विच पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, इसको पल्मोनरी हार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो समझना, अब मैं एक ऐड कर रहा हूं, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन सिस्टेमिक हार्ट एंड पल्मोनरी हार्ट, समझना। सिस्टेमिक हार्ट एंड पल्मोनरी हार्ट, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है सिस्टेमिक हार्ट एंड पल्मोनरी हार्ट, ये बहुत सब कंक्लूजन है, ठीक है, खुद कुछ निकाली हुई कंक्लूजन है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। सिस्टेमिक हार्ट का मतलब है चैम्बर ऑफ हार्ट विच पंप ओनली ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हो गया सिस्टेमिक हार्ट। पल्मोनरी हार्ट का मतलब क्या हो गया? चैम्बर ऑफ हार्ट विच पंप ओनली डीऑक्सीजनेटेड टू लंग्स टू टिश्यू, ठीक है, इसको पल्मोनरी हार्ट बोलेंगे। तो जरा बताओ वो कौन कौन से चैम्बर हैं, वापस आ रहा हूं मैं, वो कौन से चैम्बर हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप कर रहे हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। वो कौन से चैम्बर हैं हार्ट के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू में पंप कर रहे हैं? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सिस्टेमिक हार्ट हो गया, ये पल्मोनरी हार्ट हो गया। तो अगर मैं सिस्टेमिक हार्ट की बात करता हूं तो सिस्टेमिक हार्ट के अंदर कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो आप बोलोगे लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। जबकि अगर यहां बात करेंगे तो क्या बोलने वाले हो? राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल। ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं जो बहुत अच्छे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, या क्वेश्चन को टिपिकल करना हो तो पूछी जाती हैं, और है एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। अभी एनसीईआरटी पर भी मैं लेके चल रहा हूं, एनसीईआरटी पर साथ लेके चलेंगे, टेंशन मत करो, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है पर पूछने का नजरिया, तरीका अलग हो गया, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। तो पहले हमने समझा कि सिंगल और डबल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर हमने समझा कि डबल सर्कुलेशन जो दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी, हार्ट और लंग्स के बीच में पल्मोनरी, हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में सिस्टेमिक। पर इसको घुमा के पूछ सकता है कि चैम्बर ऑफ हार्ट विच पंप, या पूछ सकता है कि पल्मोनरी हार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट इन्वॉल्व इन या इंक्लूडेड इन पल्मोनरी हार्ट या इंक्लूडेड इन सिस्टेमिक हार्ट। तो सिस्टेमिक हार्ट का मतलब है ऐसे चैम्बर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं बॉडी टिश्यू में। पल्मोनरी हार्ट का मतलब है ऐसे चैम्बर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं लंग्स में। तो लंग्स में लेफ्ट साइड के दोनों चैम्बर पंप कर रहे हैं और बॉडी टिश्यू में राइट साइड के, सॉरी उल्टा बोल गया, ठीक है, बॉडी टिश्यू के अंदर, ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब एओर्टा, लेफ्ट साइड से पंपिंग हो रही है, राइट साइड से पंपिंग कहां हो रही है? लंग्स के अंदर हो रही है। समझे? कुछ गधे बच्चे भी हैं, वो क्रॉस बना के रॉन्ग लिख देते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है, ठीक है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बुद्धि को दौड़ाओ मेरे भाई, या हो सकता है स्पैमर हो, ठीक है, तो क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक है, कई ऑनलाइन मतलब समझो कि इंडिया के मैक्सिमम लोग दुश्मन बन चुके हैं पीडब्ल्यू के, ठीक है। तो वो चाहते ही नहीं है कि पीडब्ल्यू रन करे आगे, वो चाहते ही नहीं है कि पीडब्ल्यू परफॉर्म करे, वो चाहते ही नहीं है पीडब्ल्यू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई सबकी, ठीक है। तो उन्होंने भी इम्प्लांट कर रखे हैं यहाँ पर लोगों को, ढेर सारे बच्चों को स्पैमर की फॉर्म में, बच्चे तो नहीं बोलते उनको, वो स्पैमर्स हैं, ठीक है। तो बड़े लोग ही हैं, ठीक है, उनका बस काम होता है कि क्लास को डिस्टर्ब करना, उनका काम होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करना, ठीक है। तो भरे पड़े हैं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। मैंने कहा ना
राह पकड़ तू एक चला चल, बस अपने लक्ष्य को फोकस करो और चले चलो। ये ऐसे स्पैमर आपकी लाइफ में भी मिलेंगे, ठीक है। ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। ये स्पैमर क्या करते हैं भाई, दो तरीके होते हैं आगे बढ़ने के। अगर कोई कॉम्पिटिटर बढ़ रहा है तो साथ में आप मेहनत करो उसके साथ, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, कोई कॉम्पिटिटर बढ़ रहा है उसकी टांग पकड़ के खींचो। तो टांग पकड़ के खींचने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे, साथ उससे बेहतर मेहनत करने वाले लोग कम मिलेंगे, ठीक है। ये रियलिटी है। तो बस ये ध्यान रखना, ऐसे स्पैमर आपकी दुनिया में, आपकी लाइफ में जब तक नीट में नहीं पहुंच जाते और जब तक फिर पीजी का सिलेक्शन नहीं निकालते, फिर ये लाइफ का पार्ट है, ठीक है। ये लाइफ का पार्ट है। चलो खैर, तो सिस्टेमिक हार्ट समझ में आ गया। पंप ओनली ऑक्सी, सिस्टेमिक ऑक्सीजनेटेड टू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू। लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो होगा, लेफ्ट साइड इधर वाला पार्ट होगा, फिर से दिखा रहा हूं मैं, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, कहां पर पंप कर रहे हैं, टिश्यू, सिस्टेमिक हार्ट। राइट साइड वाला पार्ट कहां पंप कर रहा है आपको, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, एओर्टा, ये क्या है, पल्मोनरी, निकल रही है आर्टरी, ठीक है। ये क्या है, सिस्टेमिक वेन बोल सकते हो, या सुपीरियर वेना कैवा, लार्जेस्ट वेन होती है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन, जो हार्ट में आ रही है, टिश्यू से हार्ट में आ रही है, वेन है। ये नॉर्मल वेन है, सिस्टेमिक वेन बोल सकते हो, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी में उल्टा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू सर्कुलेशन चल रहा है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट आपको होगा। तो सिस्टेमिक हार्ट एंड पल्मोनरी हार्ट, ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ, यह नया क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट, फिर से बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट इन्वॉल्व इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट इन्वॉल्व इन, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हार्ट की बात नहीं कर रहा, चैम्बर पूछ रहा है, ठीक है। जैसे अब मैं सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिंपल तरीके से समझना, बहुत आराम से, यहां बना के दिखाएंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यहां से निकले सीधे टिश्यू, यहां आ गए। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं, यहां से निकले लंग्स, फिर घूम के यहां पर आ गए। अगर आप समझना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन पर फोकस करोगे तो कौन इन्वॉल्व हो रहा है भाई, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये कौन सा हो गया, पल्मोनरी, लंग्स आ गए तो पल्मोनरी। तो सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा, राइट एट्रियम, तो राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों क्रॉस वाइज याद रखो, क्रॉस वाइज ऐसे याद रखो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्कुलेशन की बात करता हूं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करता हूं, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये दोनों चैम्बर इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रॉस वाइज। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये दोनों चैम्बर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में लेफ्ट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल, समझना अच्छी तरीके से, ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने से कभी समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चन जब जनरेट होते हैं तो बस मुंह फाड़ लेते हो फिर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इधर, किसकी बात करें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो यहां किस किसका इन्वॉल्व हो रहा है, राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, समझना। यहां डिफरेंस बिटवीन सिस्टेमिक हार्ट एंड पल्मोनरी हार्ट, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। किसका इन्वॉल्वमेंट है, यहां क्रॉसवाइज इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। यहां पर किस टाइप के ब्लड को हम पंप कर रहे हैं उसका इन्वॉल्वमेंट होगा,
बताओ समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, आप समझोगे तो बहुत मजा आएगा, रटोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। समझ में आई या नहीं आई? समझ आ गई सर, बहुत बढ़िया। बीएमएस बहुत बढ़िया, ब्रेन मैथ सेट, ओके। समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। तो समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। सिंगल डबल समझ में आ गया, ठीक है। फिर हमने ये भी समझा कि डबल सर्कुलेशन जब भी आता है तो हार्ट ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों टाइप के ब्लड को पंप करता है, ठीक है। मिक्स ब्लड को भी पंप कर सकता है, पर हार्ट में दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसको घुमा के कैसे कैसे पूछा जा सकता है, टिल्ट करके। तो ये टिल्टिंग कंसेप्ट है जो अक्सर कर मैं टेस्ट में रखता हूं बच्चों की ब्रेन की एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी भी हम बता देते हैं आपको कि जब, ठीक है, ये तो क्लियर करा ही दिया, मैं एनसीईआरटी भी उठा लेता हूं साथ में। ओके, डबल सर्कुलेशन वाला आज डिलीटेड है क्या? कोई नहीं, एनसीईआरटी में आज वो है नहीं। डबल सर्कुलेशन, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के लास्ट में डबल सर्कुलेशन वाला पैराग्राफ दे रखा है, डबल सर्कुलेशन वाला, उसको पढ़ो, एकदम क्लियर हो जाएगा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, फिर ह्यूमन हार्ट आ गया, ठीक है। कोई नहीं, आज डबल सर्कुलेशन वाला स्लाइड नहीं है इसके अंदर, समझ में आ गया होगा, बस इतना मैं जानता हूं। एनसीईआरटी ने इस वाले में ये डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी बताना चाह रही है डबल सर्कुलेशन को, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोल रही है ये जो सर्कुलेशन दिख रहा है ना, इसको क्या बोलने वाले हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको क्या बोलने वाले हैं हम? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर किसका? हार्ट और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सिस्टेमिक के अंदर हार्ट और बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। आर्टरी वेन कैपिलरी का डायग्राम भी दिखा दिया है जो हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन एकदम क्लियर हो रहा होगा। ये हमने बता ही दिया है आपको कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में, किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में, हार्ट इसको पंप कर रहा है एओर्टा के थ्रू, डोर्सल एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। फिर यहां से पूरा का पूरा ब्लड कलेक्ट होकर के वेना कैबा, लार्जेस्ट वेन होती है, उसके थ्रू वापस कहां आएगा? हार्ट में, और पल्मोनरी आर्टरी से वापस कहां जाएगा? लंग्स में। जो दोनों टाइप के सर्कुलेशन कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो ये डबल सर्कुलेशन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी का एक पैरा है इनिशियल, वो बता रही है एनसीईआरटी कि जब इवोल्यूशन हुआ, हिंदी में बोलते हैं उद विकास, इवोल्यूशन, ठीक है। जब इवोल्यूशन हुआ तो किस किस तरीके के हार्ट बने, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आया था फिश, भाई फिश, जब मैं कोर्डिटा की बात कर रहा हूं, नन कोर्डिटा की बात नहीं कर रहा। जब हम कोर्डिटा की बात करते हैं तो कोर्डिटा में सबसे पहले फिश आए। फिश के बाद आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमें, ठीक है, एम्फीबिया देखने को मिलते हैं, फिर रेप्टिलिया देखने को मिलते हैं, फिर बर्ड्स देखने को मिलते हैं, तब जाकर के मैमल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फिश के अंदर मैंने बता दिया किस किस टाइप का हार्ट होता है फिश के अंदर। फिश के अंदर जब भी बात करते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसको वेनस हार्ट बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, फिश का मैंने एग्जांपल बता दिया, ठीक है, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन। जबकि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमेलिया, इन सब के अंदर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन, तो इन सब के अंदर सर्कुलेशन कैसा होगा? डबल सर्कुलेशन। जहां पर लंग्स और बॉडी टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। पर यह याद रखना है इन दोनों के अंदर इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, यहां पर कंप्लीट, जहां 4 चैम्बर्ड हार्ट बन जाता है वहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल।
एक एक्सेप्शनल केस याद रखना, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल में कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। और मैमल्स और बर्ड्स में भी कैसा होता है, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर बात करते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो जहां 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। जहां 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, यहां पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है इन दोनों के अंदर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने समझा कि सिंगल और डबल में डिफरेंस क्या है। डबल के अंदर हमने दो चीजें समझी बेटा, कि सिस्टेमिक और पल्मोनरी हार्ट में क्या डिफरेंस होता है, या सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, और हार्ट के कौन से चैम्बर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, जो एम्फीबिया से स्टार्ट हो गया था, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमेलिया एंड, ठीक है, बर्ड्स एंड मेमेलिया, इन सब के अंदर डबल सर्कुलेशन मिलता है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड हार्ट में मिलता है। बस जहां 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वहां इनकम्प्लीट डबल होता है, और जहां 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, प्योरली 4 चैम्बर्ड हार्ट, वहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कंप्लीट का मतलब जहां पर मिक्सिंग नहीं होती ब्लड में वहां कंप्लीट है, जहां मिक्सिंग हो रही है वहां इनकम्प्लीट है। जैसे एक एक करके लेके चलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सिस्टेमिक, पल्मोनरी सिस्टेमिक, ठीक है, डबल है। एम्फीबिया की बात करता हूं, तो एम्फीबिया में ध्यान से देखो, यहां पर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दे रखे हैं, लेफ्ट एंड राइट, सॉरी, ये राइट साइड दे रखी है, लेफ्ट साइड दे रखी है। एट्रियम 2 है, यहां पर एट्रियम 2 है, पर वेंट्रिकल यहां पर एक ही है। एट्रियम 2 है पर वेंट्रिकल यहां पर एक ही है। आप समझ रहे हो? ध्यान से देखोगे कि एक एट्रियम ये है, एक एट्रियम ये है, पर वेंट्रिकल अभी यहां पर एक ही है, दोनों का कॉमन वेंट्रिकल है। यानी वेंट्रिकल में ब्लड की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। तो ब्लड कैसा होगा, यहां पर मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड। यहां पर भी ब्लड की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, मिक्स्ड ब्लड। तो एक्चुअल में एम्फीबिया और रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, क्योंकि एट्रियम तो 2 होते हैं पर वेंट्रिकल एक ही होता है। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स कर जाते हैं, फिर जब पंपिंग होती है तो मिक्स ब्लड की होती है। ठीक है, पंपिंग मिक्स ब्लड की हो रही है। तो ध्यान से देखोगे यहां मिक्स ब्लड पंप कर रहा है, यहां ध्यान से देखोगे मिक्स ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, ये यहां दिखा दिया इन्होंने, या मिक्सिंग हो रही है, एक्चुअल में यहां पर क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। जब सिंगल चैम्बर होता है तो मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो समझ रहे हो, इन दोनों के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, इनकम्प्लीट डबल। तो इतना तो समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझो कि फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट, वेनस हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मेमेलिया डबल सर्कुलेशन, बट एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर कंप्लीट। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शनल केस है, वो कौन सा एक्सेप्शनल केस है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ये ध्यान रखना है, वहां 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, जहां भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा वहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। जहां पर 3 चैम्बर्ड या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, जहां पर वेंट्रिकल में मिक्सिंग हो रही है, वहां ध्यान रखना है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। ये 2-4 बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और एग्जांपल ध्यान रखने, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, 3 चैम्बर्ड हो गया, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हो गया। ठीक है, एम्फीबिया में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
बहुत बेसिक सा एनसीईआरटी बहुत बेसिक सा बता रही है, ठीक है, कि एम्फीबिया में 3, यहां पर भी 3, ठीक है, यहां आके 4, पर यहां एक एक्सेप्शनल केस है क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट। यहां पर डबल, यहां पर डबल, यहां पर डबल, सिंगल में बता चुका हूं। डबल में यहां पर मिक्स्ड हो रहा है तो इनकम्प्लीट, यहां ऑक्सी, डीऑक्सी और ऑक्सी अलग अलग हो रहे हैं सेपरेटली, बीच में सेप्टम बन चुका है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बीएमएस बहुत बढ़िया, सुपर। एनसीईआरटी को भी लेके चलेंगे हम, एनसीईआरटी से एक बार क्लियर करा दें, फिर हम ह्यूमन हार्ट पर आएंगे। कल मैंने सर्कुलेटरी पाथवे कंप्लीट करा दिया था, क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है ये करा दिया था मैंने। अब यहां देख लो, एक पैरा है पूरा एनसीईआरटी का, ऑल वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, पॉसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। कैसा चैम्बर्ड हार्ट होता है? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। मायोजेनिक हार्ट होता है, बताऊंगा अभी इसको मैं। फिश, अगर मैं फिश की बात करता हूं, हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिश में कैसा हार्ट होता है? 2 चैम्बर्ड, बता चुका हूं मैं आपको। विद एन, जिसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया की अगर मैं बात करता हूं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ठीक है, इन सब के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर? बिल्कुल। जिसमें 2 तो एट्रियम होते हैं पर वेंट्रिकल एक ही होता है, विद सिंगल वेंट्रिकल, वेंट्रिकल एक ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वियर एस क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन तीनों के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और जहां भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल होते हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए ये वाली बात, ठीक है। ये हमने भी डायग्राम में दिखा दिया आपको। अगर मैं फिश की बात करता हूं, इन फिश द हार्ट पंप आउट deoxygenated blood which is oxygenated by the gills, जो गिल्स से ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, and supplied to the body part from where deoxygenated blood is returned to the heart। फिर deoxygenated हार्ट में आता है, फिर वो गिल्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होता है, तो उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये मैं आपको बहुत डायग्रामेटिकली समझा दिया इस वाली बात को। इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, यहां पर क्या होता है? द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स या स्किन, जिसके अंदर जो मिल रहा है, एंड द राइट एट्रियम गेट, दिखाई देता हूं आपको मैं, अगर मैं राइट की बात करता हूं, राइट क्या रिसीव कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट क्या रिसीव कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट क्या रिसीव कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। नीचे आके क्या हो रहे हैं? दोनों मिक्स हो रहे हैं और मिक्सिंग ब्लड की पंपिंग हो रही है। सेम यहां पर भी हो रहा है, ठीक है। राइट साइड क्या कौन रिसीव कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड कौन रिसीव कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड। मिक्सिंग हो रही है, मिक्स ब्लड की पंपिंग हो रही है, पर यहां प्रॉपर सेप्टम बीच में आ गया, ठीक है, यहां मिक्स ब्लड की पंपिंग नहीं हो रही, ठीक है। इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड आएगा, गिल्स वगैरह सबसे होता हुआ, ठीक है। राइट साइड जो होता है वो रिसीव करता है कैसा? डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक ही है ना, विच पंप आउट मिक्स्ड ब्लड, जहां मिक्स्ड ब्लड पंप हो रहा है वहां इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, अभी बता दिया, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा जहां मिक्स ब्लड पंप हो रहा है, जो कहां पर हो रहा है? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में प्रॉपर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है तो प्रॉपर डबल सर्कुलेशन होगा। जबकि बर्ड्स, मैमल्स की मैं बात करता हूं, इन बर्ड्स, मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय लेफ्ट एंड राइट, समझ रहे हो? लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, एट्रिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली पास ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में और लंग्स में ट्रांसफर करते जाता है, ठीक है। द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, यहां मिक्सिंग नहीं होती, प्रॉपर सेप्टम होता है, तो 2 सेम साइड, 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, तो यहां 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे मिल रहे हैं, सेपरेट, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट डबल सर्क्यूलेशन। तो ये हो गया सिंगल और डबल सर्कुलेशन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट, जो डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया मैंने, एनसीईआरटी से भी कंपाइल करा दिया। मुझे लगता नहीं है यहां तक कोई दिक्कत आपको आ रही होगी।
यस या नो बेटा? बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, सिंगल और डबल सर्कुलेशन क्या होता है ना। तो आज हमारा टारगेट क्या था, सबसे पहले हमने आपको सिंगल और डबल सर्कुलेशन समझाया, समझ में आ गया आपको। फिर हमने बात की डबल सर्कुलेशन पर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घुमा घुमा करके सारे घुमा लिए हमने। इससे ज्यादा घुमा के नहीं पूछेगा वो, ठीक है, इससे ज्यादा घुमा के नहीं पूछेगा। ये तो बहुत इतना स्टैंडर्ड लेवल पे घुमा दिया मैंने, ठीक है, कि सबकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी अच्छे से। जबकि है एनसीईआरटी की लाइन है, पर एनसीईआरटी की लाइन को कॉन्सेप्चुअल किस तरीके से हम पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। फिर हमने एनसीईआरटी का डायग्राम भी समझा दिया है आपको, जो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर टाइप्स ऑफ हर्ट इन एनिमल्स, हम स्पेशली कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं, फिश से लेकर के मैमल्स तक की। तो फिश का हर्ट मैंने बना दिया, 2 चैम्बर्ड, सिंगल एट्रियम, सिंगल वेंट्रिकल। जबकि एम्फीबिया, रेप्टिलिया में 2 एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल होता है। बर्ड्स और मैमल इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल, इनके अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो यहां सेपरेट 4 चैम्बर होते हैं, वहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। जहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है वहां मिक्स ब्लड पंप होता है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये वाली बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से विद एनसीईआरटी। बहुत बढ़िया। अब बस, अब कहानी चालू होगी ह्यूमन की, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहां तक बता बेटा, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट की। और जब भी हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मान के चलो नीट में आएगा ही आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। ओके, नो डाउट, नो डाउट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ओके, नो डाउट। नो डाउट, ठीक है। अभी टिपिकल चीज नहीं बताई मैंने, कोई भी ऐसी टिपिकल चीज नहीं बताई है जहां आपको बहुत डाउट आएगा। बस डबल सर्कुलेशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज मैंने आपको क्लियर करा दी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बताने से पहले बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट बताऊंगा, एनसीईआरटी की कुछ लाइनें ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ लाइनें ऐड करने वाले हैं हम लोग कि एनसीईआरटी क्या क्या बोलती है। जैसे ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का वेट क्या होता है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या होती है, हार्ट कहाँ होता है, समझ रहे हो। उसकी टिल्टिंग किधर होती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। मूवी देखी होगी लक, शायद लकी थी, हाँ, वो लेफ्ट साइड गोली मारता है, ठीक है, कहता है बच गया मैं तो। क्यों बच गया, क्योंकि मैं लकी हूं। मैं लकी क्यों हूं भाई, मूवी में बताया गया है, क्योंकि मेरा हार्ट लेफ्ट साइड नहीं है, मेरा हार्ट राइट साइड है। उन मूवी बनाने वालों को पता ही नहीं है हार्ट ना लेफ्ट होता है ना राइट होता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो लंग्स होते हैं, हार्ट हमारा मिड में होता है। आप समझ गए भाई, इंडियन है, मूवी ऐसी बनाते हैं कि जनता पागल हो भी जाती है, जनता को पता ही नहीं है सच क्या है झूठ क्या है। जनता हमारी जनता है, ठीक है, बेहतरीन जनता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट दोनों लंग्स के मिड में होता है, ठीक है। मिड में एक स्पेस होता है मीडियस्टेनम, उसमें होता है। पर हार्ट टिल्ट होता है, इसकी पॉइंटेड एपेक्स है ना, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड टिल्ट होती है, ठीक है। इसलिए उसको लेफ्ट, समझ रहे हो ना, पोजीशन बोल सकते हो, पर होता मिड में, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। जब किसी किसी के अंदर ये टिल्ट कहां होती है, टिल्ट टूवर्ड्स राइट, इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं किसी किसी के अंदर, ठीक है, कुछ में से कुछ के अंदर एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट। तो उस मूवी में लेफ्ट एंड राइट कर दिया ना, लेफ्ट एंड राइट रोटेशन होता है हार्ट का, पॉइंटेड एपेक्स का। नॉर्मल केस में लेफ्ट, और एबनॉर्मल केस में राइट, ना कि हार्ट हमारा लेफ्ट एंड राइट होता है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट तो लंग्स होते हैं, ठीक है, हार्ट हमारा मिड में होता है। समझे, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। चलो ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं बेटा। और स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मैं बहुत बेसिक बातें बताने वाला हूं, ठीक है, कि पोजीशन जैसे मैंने बताई आपको अभी। एक मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, येलो ग्रीन व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है,
ये तो बेस हो गया। ये क्या है? पॉइंटेड एपेक्स। भाई इस साइड लेफ्ट होता है, इस साइड राइट होता है, तो पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। इट इज अ नॉर्मल पोजिशन। समझे? नॉर्मल पोजीशन। भाई जो ब्रॉड वाला पार्ट होता है वो बेस होता है, पॉइंटेड एपेक्स आगे वाला पॉइंटेड एपेक्स होता है, जो लेफ्ट साइड टिल्ट होती है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन होती है। एबनॉर्मल पोजीशन में लेफ्ट की जगह, ठीक है, लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट होगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट होगी, इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट लिखा दूं, एनसीईआरटी की लाइन है जिसपे सीधे क्वेश्चन बाई चांस मिल जाए। और रीजन क्या होगा हमारे हार्ट का? ठीक है, वेट क्या होता है हार्ट का, पोजीशन क्या होती है हमारे हार्ट की, ये बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। और रीजन हमारे हार्ट का क्या है? मीजोडर्मल। वेट अप्रोक्सीमेटली 250 से लेकर के 300 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एनसीईआरटी में वेट दे रखा है, एक बार चेक कर लेना, 250 से लेकर के 300 ग्राम के आसपास। पोजीशन ये थोड़ा समझना होगा। हमारा हार्ट कहाँ होता है? ठीक है, हमारा हार्ट दोनों लंग्स के मिड में, मीडियस्टेनम होता है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिखाया भी था। लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको मीडियस्टेनम होते हैं, उसमें होता है, नियर द डायफ्राम होता है, इन कार्डियक नॉच में होता है, ठीक है, मैं लिख ही दे रहा हूं। मीडियस्टेनम नियर द डायफ्राम, इन कार्डियक नॉच। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको, सीधा क्वेश्चन इन पर मिल जाता है। भूटानी, चलो। ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट बिटवीन लंग्स इन मीडियस्टेनम नियर द डायफ्राम इन कार्डियक नॉच, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन मैंने बता दी है, एबनॉर्मल पोजीशन को भी आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। एबनॉर्मल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया ये इसलिए लिखा दिया मैंने, मूवीज आप देखते हो, अब आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, ठीक है, क्योंकि मूवीज में बेवकूफ बनाया जाता है। इंडियन मूवीज में हार्ट हमारा मीडियस्टेनम में होता है, लंग्स के बीच में होता है, नियर द डायफ्राम होता है, लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नॉच होती है, उसमें होता है टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, पॉइंटेड एपेक्स, मैं समझा भी दिया डायग्राम बना करके, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड लेफ्ट। पर किसी किसी के अंदर ये राइट साइड टिल्ट होती है, राइट साइड टिल्ट होती है, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट, डेक्स्ट्रोकार्डिया। पर दोनों ही सिचुएशन में हार्ट होता मिड में है,
होता मिड में है, सिर्फ पॉइंटेड एपेक्स लेफ्ट और राइट टिल्ट होती है। लक मूवी में, लक मूवी थी, उसमें कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है, समझे? हाँ, कार्डियक नॉच में होता है। कार्डियक नॉच नहीं पता तो उसका मतलब आपने मेरा पहला वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें तो लंग्स के बीच में मैंने डायग्राम बना के दिखाई है, बहुत बड़ी कार्डियक नॉच, ठीक है, बताया भी है। कार्डियक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स में कार्डियक नॉच नहीं होती, इसलिए कह रहे हैं कनेक्टिविटी होनी चाहिए बेटा। और एक भी आप लेक्चर मिस कर देते हो तो अगले लेक्चर में वो क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि हर लेक्चर हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। लेक्चर तो छोड़ो, मैं तो यूनिट्स को इंटरकनेक्ट करता हूं, 11 12 के टॉपिक को इंटरकनेक्ट करता हूं, ठीक है, पर तब जब मैं पुराना टॉपिक कवर करा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी एक चीज होती है जिसमें हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इंटरकनेक्ट करते हुए, और इंटरकनेक्शन के लिए आपको लास्ट लेक्चर पता होना चाहिए, इसलिए मैं रिवीजन भी कराता हूं, ठीक है। ओके, समझ में आया नहीं आया? पोजीशन समझ में आई? ये हर्ट की बेसिक बातें, ठीक है, इनिशियल जो पैरा में दी रखी हैं, कुछ बेसिक बातें, कुछ कंसेप्चुअल बातें मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। तो ओरिजिन हार्ट का मेजोडर्मल, वेट हार्ट का 250 से लेके 300 ग्राम। पोजीशन ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट बिटवीन लंग्स इन मीडियस्टेनम नियर द डायफ्राम इन कार्डियक नॉच। एबनॉर्मल पोजीशन डेक्स्ट्रोकार्डिया, नॉर्मल पोजीशन में लिखा दिया पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड लेफ्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं वॉल ऑफ हार्ट, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पर जाएंगे कि हार्ट की वॉल किस किस के मिलने से बनती है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं हार्ट के अंदर, एंड कवरिंग ऑफ हार्ट, वॉल एंड कवरिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें हैं, ऐड कर रहा हूं मैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। मान लो सिंपल उसके मस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई लेयर्स होती हैं, तो ठीक है, इनके बाहर एक फाइब्रस लेयर भी होती है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, यहां अगेन एक लेयर होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई। और इन दोनों के बीच में यहां पर मस्कुलर लेयर होती है। क्योंकि इतना कुछ होता है सर, यस, स्मूथ मसल्स होते हैं और इनके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स।
ये हार्ट का अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे इतनी लेयर देखने को मिलने वाली है हार्ट के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आउटर लेयर हो गई, ये पूरा का पूरा लेयर, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ऐसे करते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके अलावा जो मिडिल में लेयर दिख रही है ना, मिडिल वाली लेयर, ये बोलते हैं मायोकार्डियम। और सबसे जो अंदर लेयर दिख रही है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इस बार में कोशिश कर रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। और पेरिकार्डियम में भी आपको 3 लेयर देखने को मिल रही हैं, पेरिकार्डियम में भी आपको 3 लेयर देखने को मिल रही हैं, वो भी बता देता हूं मैं। एक विसरल पेरिकार्डियम, एक पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, और एक फाइब्रस पेरिकार्डियम। समझना, जो सबसे अंदर वाली लेयर दिख रही है ना, ये विसरल पेरिकार्डियम है। आउटर वाली दिख रही है ये पैराइटल, और जो फाइब्रस लेयर दिख रही है ये फाइब्रस। और इनके बीच में एक लिक्विड होता है, याद हो जब हमने लंग्स का लेयर बताया था प्लूरल फ्लूइड, तो यहां पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो सबसे पहले हमने बात की पेरिकार्डियम, नंबर 2 हमने बात करने वाले हैं यहां पर मायोकार्डियम, और नंबर 3 हम बात करने वाले हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। पर पेरिकार्डियम की 3 लेयर्स होती हैं, जो हार्ट से चिपकी हुई है, अंदर विसरा से चिपकी हुई है, विसरल पेरिकार्डियम। सेम लंग्स में बताया था, जो लंग्स से चिपकी हुई है विसरल प्लूरा, अंदर की साइड विसरल, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दिख रहे होंगे। ऐसे ही जो बाहर की साइड होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, ये भी सिंपल स्क्वैमस। दोनों ही सिंपल स्क्वैमस हैं। जबकि बाहर जो दिख रही है फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम ये है कोलेजन फाइबर। याद हो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी है, फिर से बोल रहा हूं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी है, ठीक है। याद हो जब टिश्यू पढ़ाया था, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहां मिलते हैं? प्रोटेक्टिंग लेयर है, हर ऑर्गन के बाहर मिलते हैं। तो ये वही लेयर है जो पढ़ाया है, वो सब दिखा रहे हैं आपको यहां पर, स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। तो सबसे बाहर आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, आउटर है। सबसे इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम, इनर है। इन दोनों के बीच में मस्कुलर लेयर दिख रही है मायोकार्डियम, जो कैसे मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स। ठीक है। एंडोकार्डियम क्या है? ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई लेयर है। समझे? ठीक है। और ब्लड वेसल्स ध्यान रखना है मायोकार्डियम में होते हैं, मस्कुलर लेयर के अंदर आपको ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलते हैं।
बहुत सिंपल, ये मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट इसलिए किया है क्योंकि एकदम छप जाए ब्रेन के अंदर, नहीं तो बस 2-3 लेयर नाम याद रखने हैं। सबसे बाहर की लेयर, ठीक है, पेरिकार्डियम, उसके अंदर मायोकार्डियम, सबसे अंदर एंडोकार्डियम। 3 लेयर होते हैं हार्ट के अंदर। एंडोकार्डियम सिंपल स्क्वेमस से मिलकर बनी होती है, मायोकार्डियम स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, पेरिकार्डियम के अंदर सिंपल स्क्वेमस की 2 लेयर होती हैं जो फ्लूइड रिलीज करती है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसी कोई भी लेयर जो फ्लूइड रिलीज करती है उसको सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये फ्लूइड रिलीज करते हैं, कौन सा फ्लूइड? पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, वहां प्लूरल फ्लूइड था लंग्स में, यहां पेरिकार्डियल फ्लूइड है, सेम वही। और आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? ओके ओके, क्लियर है सर। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम में जाना चाहते हो? ठीक है, देखो अगर मैं पेरिकार्डियम के अंदर 3 लेयर की बात कर रहा हूं ना, जो सबसे अंदर की लेयर होती है इसी को एपिकार्डियम बोलते हैं। पर एपिकार्डियम टर्म अब नहीं लिखा रहा मैं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एपिकार्डियम टर्म यूज करते ही, और ये नीट में नहीं पूछा जाता। ये एमबीबीएस में पढ़ोगे आप, तो वहां टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से और मजबूत कर लोगे। तो एपिकार्डियम टर्म मैंने इस बार डिलीट किया है, क्योंकि अब मैं बहुत संभल के पढ़ा रहा हूं आपको कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना, क्या आपके मतलब का है क्या मतलब का नहीं है, ठीक है। मतलब कोशिश कर रहा हूं वो मेडिसिन लिखूं, कम खिलाऊं आपको और बेहतर रिजल्ट लेकर के आऊं, ठीक है। तो पूरा फिल्टरिंग सिस्टम लगाया है मैंने कि आपको बेहतर मटेरियल मिले, एकदम फिल्टरिंग लगा के मिले, ठीक है। जो जरूरत का है वो हम एनटीए के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर साल एनटीए कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज कर रहा है, तो इस बार जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने ऐड की हैं। जो कचरा था या हम क्यों एडिशनल करा रहे हैं, उन चीजों को मैंने निकाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो एकदम कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं, क्योंकि नीट का इस बार का पैटर्न टोटली कंसेप्चुअल है। जो बच्चे थ्योरी लिखे जा रहे हैं, कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नहीं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पिंजरा जोड़ा, ये टर्म आता है ना एक, मतलब पता ही नहीं चल क्या रहा है, कोई रिदम ही नहीं है, ठीक है, कुछ कनेक्शन ही नहीं है, बस लिखे जा रहे हैं, चले जा रहा है, ठीक है। तो उससे सिलेक्शन तो नहीं होगा। मजा आता है नो डाउट, ठीक है, पर मजा नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। इस बार मेडिकल कॉलेज में एंट्री चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी कवर करते हुए कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, और कंसेप्ट के लिए कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं जो जरूरी हैं, ठीक है। जो जरूरी नहीं है उसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत करो, ठीक है। एपिकार्डियम पर मत जाओ, ओनली पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मैंने बता दी, तीनों लेयर बता दी मैंने आपको, ठीक है। मायो दूसरी हो गई, एंडो तीसरी हो गई। अब आसानी से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये कवरिंग होती है। अगर वॉल की बात करते हैं तो वॉल में हम ये 2 और एक एपिकार्डियम टर्म यूज करते हैं, पर हम उसको भूल जाओ। ये टोटल 3 लेयर याद रखो। पेरी की 3 लेयर हो गई, मायो मस्कुलर हो गई, स्मूथ मसल से मिलकर के बनी है, ठीक है। और एंडो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो एक तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रक्चर। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। जिसको लगता है रिपीट रिपीट रिपीट, तो दोबारा से वीडियो को देख ले, ठीक है। आप समझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ाते पढ़ाते में 4 से 5 बार रिपीट करता हूं हर चीज, जिससे कि क्योंकि फीलिंग तो ये रहती है ना, बच्चा मेरा खेतों में भी बैठा है, बच्चा मेरा बिल्कुल जंगल में भी बैठा है, बच्चा वहां पर है जहां उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल है, वो अपनी खाट पर बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है। तो पूरा फीलिंग वही होती है, आप टेंशन मत करो, ठीक है। तरुण जैन, कोई नहीं, पूरी फीलिंग वही होती है, तो टेंशन मत करो। तो हर बच्चे का ध्यान, बस उन्हीं वही बच्चे ध्यान में रहते हैं जो वाकई में ये कोर्स जिन्होंने ये सोच के लिया है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनके पास बहुत पैसा नहीं है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है। आप टेंशन मत करो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो हमारा हेडिंग था। स्ट्रक्चर ही चल रहा है, तब स्ट्रक्चर पर आ रहा हूं मैं, सिंपल। देखो, एक्चुअल में जो हार्ट होता है वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको। हार्ट का डायग्राम बनाया था मैंने, इस तरीके से होता है हार्ट, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है यहाँ एओर्टा होता है, ऐसे 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 एओर्टा, ये ठीक है, एओर्टा आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि यहाँ पर जब देखोगे तो ये
एनसीईआरटी बताना चाह रही है यहां पर वॉल बोलते हैं, यहां पर वॉल बोलते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ये बताना चाह रही है कि यहां एक ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग यहां होती है, यहां एक सेप्टम होता है। एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि यहां जो ओपनिंग होती है ना, ये सीधी यहां से होती हुई सीधी लंग्स से कनेक्टेड है। ये ओपनिंग ऐसे यहां से होती हुई यहां से होती ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे। तो इस टिपिकल डायग्राम को समझाता हूं तो बच्चों के समझ में नहीं आता, तो इस डायग्राम को मैंने हटाया और 4 डब्बे बनाए हैं। और ये 4 डब्बे अभी तो छोड़ो, तुम पीजी तक के क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि अभी हमारा मेन पर्पस क्या है, हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हर टाइप के। तो मैं 4 डब्बे बना रहा हूं, ये 4 डब्बे एकदम कंसेप्ट को ब्रेन में सेट कर देंगे। ओनली 4 बॉक्स, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, इन 4 डब्बों का सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि असली डायग्राम तो ये है जो लास्ट में समझा दूंगा, कंपाइल करा दूंगा आपको, ठीक है। पर अभी हमें समझना है कि एक्चुअल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए एक बॉक्स वाला डायग्राम बनाता हूं जो एकदम ब्रेन में छप जाएगा, ये गारंटी है। ये हम बना रहे हैं एमडी सर का हार्ट, मान लो मेरा ही हार्ट है, क्योंकि ऐसा हार्ट किताबों में नहीं होता, इसे हाइपोथेटिकली बनाया हुआ है। चार डब्बे हैं, ऊपर के डब्बे छोटे हैं, नीचे के डब्बे थोड़े बड़े हैं। अच्छा, ये नहीं जाएगा, कोई नहीं। अच्छा, ये कलर भी चेंज करना होगा। ठीक है, यहां पर सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस भी दिखा देंगे यहां पर हम, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा ना, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी दिखा देंगे, नीचे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। ये आ गया।
कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, आप समझना 4 बॉक्स हैं पर समझ में अच्छा आएगा। ड्रॉ आप यही करोगे। पेपिलरी मसल्स, बिल्कुल हर चीज को रिप्रेजेंट करूंगा जो एक्चुअल में जेन्युइनली होती है। कोशिश कर रहा हूं समझ में आए तो बहुत अच्छा। थोड़ा थिक बना ना इसको। एकदम थिक। ये प्रॉमिस है, अभी तो छोड़ो, तुम आगे तक किसी भी लेवल क्वेश्चन लगाना, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कोई बचेगा नहीं किसी भी लेवल का, ठीक है। थोड़ा इसमें कुछ कंसेप्ट ऐड किए हैं, समझाता हूं। यहां आप 1 2 3 कस बनाओगे, यहां 2 बनाओगे, यहां एस शेप बनाओगे, सेमिल्यूलर एस शेप, ठीक है। सिंपल, ऊपर के में कोई वॉल्व नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट। अच्छा एक चीज और ऐड करोगे इसके अंदर, ये कोलेजन फाइबर। बस अब बना एक्चुअल जेन्युइन आपका हार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कंप्लीट होता है आपका हार्ट, एकदम एक्चुअल जेन्युइन हार्ट, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूट गया तो मुझे बताना, ठीक है, किसी भी लेवल का, समझे। चलो यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, समझो। ये जो दिख रही है ना ऊपर से, ये ऊपर से ब्लड लेकर के आ रही है, ये नीचे से ब्लड लेकर के आ रही है, और ये एंटर कर रहे हैं राइट एट्रियम के अंदर। जो ऊपर से आ रही है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ओके, सुपीरियर और इंफीरियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये लार्जेस्ट वेन होती है। जबकि जो रेड कलर का दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एओर्टा, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। बेसिक, ठीक है। ये ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में ला रही है, नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में ला रही है, ठीक है। इसको कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी, ये कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस। ये हार्ट की जो वॉल होती है ना, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली राइट एट्रियम में लेकर आती है, हार्ट का अपना खुद की वॉल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फाइनली सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन कलर से। यहां से कहां पहुंचेगा ये, राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुंचेगा। किसके थ्रू पहुंचेगा, ये एक वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कस्प बने हुए हैं इसके थ्रू। यहां से कहां जाएगा, इस वॉल्व के थ्रू होता हुआ पूरी बॉडी में जाए, सॉरी लंग्स में जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद वापस इसमें, इससे पूरी
बॉडी में, वही सर्कुलेशन जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो हम वॉल्व की बात करते हैं, कितने टाइप के वॉल्व देखने को मिल रहे हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। एक तो ध्यान से देखो, यहां वॉल्व है, यहां वॉल्व है, याद रखना है आपको, यहां वॉल्व है, याद रखना है आपको, यहां भी वॉल्व है, याद रखना है आपको, यहां दोनों में कॉमन वॉल्व हैं, इनको याद रखना है। ये 4-5 वॉल्व मैं बता रहा हूं, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया। ये हो गया ट्राइकस्पिड, तीन दरवाजे हैं या 2 ही दरवाजे हैं, बाइकस्पिड। और बाइकस्पिड को मिट्रल भी बोलते हैं। ये नीचे वाले हाफ मून शेप, सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, ये चारों वॉल्व मैंने लिखा दिए एक साथ, याद रखने हैं आपको। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा में वॉल्व नहीं होता, इंफीरियर वेना कैवा में वॉल्व होता है। ठीक है, यूस्टेशियन वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों के अंदर कॉमन होते हैं सेमी ल्यूनर, हाफ मून शेप, अर्ध चंद्राकार, हाफ मून शेप, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, तो पहले क्या बताया, सुपीरियर वेना कैवा, ऊपर से महाधमनी। ठीक है, ऊपर से ब्लड लेके आती है, नीचे से ब्लड लेके आती है, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर होती है। ठीक है, दोनों ही ठीक है ब्लड कलेक्ट करके लाती हैं। हार्ट की अपनी वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करती है कोरोनरी। ठीक है, ये कोरोनरी वेन है जो कहां लेके आ रही है, कोरोनरी साइनस के अंदर, कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम के अंदर, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आ गया। ठीक है, वॉल्व मैंने समझाई दिए। अब वॉल्व के अलावा क्या याद रखना है आपको, ये जो दिख रही है ये क्या है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ब्लड कैसा होगा इसमें, ऑक्सीजनेटेड। कितने होते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है, 2 पेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां आपको ये कुछ व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉर्ड टेंडेनी। इट इज अ कोलेजन फाइबर। ध्यान से देखो, यहां को पिंक कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, पिंक कलर का स्ट्रक्चर। देखने को मिल रहा है ना, इनको बोलते हैं हम पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स ओनली वेंट्रिकल में होते हैं, एट्रियम में नहीं होते, ये ध्यान रखना है आपको। प्रेजेंट ओनली इन वेंट्रिकल। ठीक है, और अगर पेपिलरी मसल्स की बात करता हूं तो ये भी ध्यान रखने होंगे आपको, ये ओनली प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें थिक किसके होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये थिक होते हैं, जबकि राइट वेंट्रिकल में ये थिन होते हैं। समझाता हूं क्यों, क्योंकि पेपिलरी मसल्स वेंट्रिकल में मिलते हैं, एट्रियम में नहीं होते। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल को प्रेशर डाल करके ब्लड को पंप करना होता है। एट्रियम का ब्लड तो वेंट्रिकल में अपने आप ही आ जाएगा, पर वेंट्रिकल को पंप करके लंग्स में भेजना है, इसको पूरी बॉडी में, इसको ओनली लंग्स में ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए थिन होते हैं। इसको पूरी बॉडी में हाई प्रेशर से एओर्टा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल के पेपिलरी मसल्स कंपैरेटिव राइट थिक होते हैं, ये मत भूल जाना। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया।
कॉर्ड टेंडनी हो गया, वॉल्व हो गए, पेपिलरी मसल्स हो गए, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी ट्रंक होता है जिसमें आगे जाकर लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में देख लेता हूं। लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पर ब्लड कैसा होगा उसमें, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसको आप पल्मोनरी ट्रंक बोल सकते हो जो यहां से निकल रहा है। क्योंकि एक्चुअल से जो हार्ट से निकलता है वो पल्मोनरी ट्रंक है, जो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स में जाने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एकदम कंसेप्चुअल बता रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसमें भूलने वाली बात सिर्फ वॉल्व है, वॉल्व ध्यान रखने हैं जो मैं अलग से भी लिखा दूंगा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा नीचे से ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके आती है, राइट एट्रियम में, ठीक है। और कोरोनरी साइनस, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्यूमुलेट होता है जो हार्ट की अपनी खुद की वॉल का होता है, वो यहां इकट्ठा हो जाता है। ये भी कहां आता है, राइट एट्रियम के अंदर। सारा यहां पर आ गया, यहां से कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से होता है वो कहां जाएगा, बॉडी से, सॉरी लंग्स के अंदर। लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर कहां आएगा वापस, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पूरी बॉडी। यहां कैसा ब्लड होगा इसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो सर्कुलेशन समझ में आ गया। अब हम वॉल्व की बात करते हैं। एक तो आपको याद रखना नंबर 1 स्टिकेशियन वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और सेमी ल्यूनर, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा में स्टिकेशियन वॉल्व मिलता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है, बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है। और पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में सेमी ल्यूनर वॉल्व मिलते हैं, हाफ मून शेप। ये भी क्लियर हो गया। यहां से डक्ट निकल रही है पल्मोनरी ट्रंक जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड कर रही है। यहां से निकल रही है लार्जेस्ट आर्टरी मतलब एओर्टा। क्लियर है। अब क्या ध्यान रखना है, यहां जो एंटर कर रहे हैं 2 पेयर पल्मोनरी वेन होते हैं, 2 पेयर होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये 2 चीजें बचती हैं, एक तो कॉर्डेटेंडनी, कॉर्डेटेंडनी कोलेजन फाइबर होते हैं जो वॉल्व को मेंटेन करते हैं, ठीक है। जबकि पेपिलरी मसल्स की बात करते हैं, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल। एट्रियम में पेपिलरी मसल्स नहीं होते क्योंकि एट्रियम को कहीं पंप नहीं करना होता, इनको बॉडी में पंप करना है, इसको लंग्स में, इसको होल बॉडी में, इसलिए यहां थिन होते हैं और यहां थिक होते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से जो हर बच्चे के समझ में आ जाए, जो हमारे खेतों पर बैठा है, ठीक है, जो गांव में बैठा है, जो कहीं पर भी ऐसी जगह बैठा है जहां कोई फैसिलिटी ही नहीं है, ठीक है। फटाफट बताओ तेजी से, समझ में आया नहीं आया। 20 मिनट है अभी हमारे पास। समझ में आया नहीं आया। समझ गए। बस मुझे उन बच्चों से मतलब है जो इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ सिलेक्शन के लिए ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। स्पैमर, क्योंकि बस फीस बहुत कम है यार, 3-4 हज़ार फीस होती है, तो हमारे कॉम्पिटिटर लोगों ने स्पैमर को भी बिठा दिए हैं यहाँ पर, जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, उनको काम ही इसीलिए दिया जाता है गंदगी फैलाओ, ठीक है। उनसे हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने उन बच्चों से मतलब है जो वाकई में जेन्युइनली ये ज्वाइन किए हैं पागलपन की वजह से। यार क्या करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। ओके, बीएमएस बीएमएस बीएमएस, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। अब देखो, अब कहोगे सर एनसीईआरटी भी ले लेता हूं मैं, कोई नहीं, ठीक है। पहले 1-2 चीजें ऐड कर दूं इसके अंदर और। स्ट्रक्चर में कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर में डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अब 2 चीजों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा यहां पर। एक तो कॉर्डिया टेंडनी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक वॉल्व ऑफ हार्ट पे क्वेश्चन आता है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले तो वॉल्व ऑफ हार्ट की बात कर लूं, क्वेश्चन क्या बनते हैं।
एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना था जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं इन क्वेश्चंस को, तो मैं लिखना चालू किया, वॉल्व ऑफ हार्ट। इट इज अ, समझाता हूं होता क्या है। इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडो कार्डियम, क्योंकि बच्चों से पूछा गया था कि जो हार्ट के वॉल्व होते हैं वो कार्टिलेज के मिलके बने होते हैं, बोन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, टेंडन, लिगामेंट, मसल्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जो बच्चे गलत करते थे। बच्चों को समझ में नहीं आता सर होते क्या है वॉल्व, तो इसलिए मैंने ऐड करना चालू किया। इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विथ मस्कुलर फ्लैप। विथ मस्कुलर फ्लैप, यानी एक्चुअल में जो वॉल्व होते हैं ना, तो हार्ट की जो सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोकार्डियम, मानो ये हार्ट की अंदर की लेयर है, ये हार्ट है, हार्ट की सबसे अंदर की लेयर है एंडोकार्डियम, ये फोल्ड बनाती है डबल फोल्ड, ये ऐसे डबल फोल्ड, ऐसे मानो ये हार्ट की सबसे अंदर की लेयर है, ये डबल फोल्ड बनाएगी ऐसा। अरे ठीक है, सबसे अंदर के लिए जो डबल फोल्ड बना रही है, ये एक स्पेस बनाती है, इसमें मस्कुलर फ्लैप लगे होते हैं। ये 3 फ्लैप भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। 3 होंगे तो ट्राइकस्पिड और 2 फ्लैप होंगे तो बाइकस्पिड, ठीक है। ये मसल से मिलके बने होते हैं मस्कुलर फ्लैप। तो एंडो और मस्कुलर फ्लैप, ये क्या मस्कुलर फ्लैप, समझ में आ गया। वॉल्व एक्चुअल में होते क्या है, इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, अंदर की लेयर जो एंडोकार्डियम होती है उसका डबल फोल्ड है विद मस्कुलर फ्लैप, ये तो वॉल्व होते हैं। और ऐसे पूछेगा एग्जांपल, ये जो बता रहा हूं ये बहुत पूछेगा, ठीक है। वॉल्व ऑफ हार्ट में घुमा के पूछेगा वो ऐसे, यहां आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्या क्या, एक तो बोलोगे कस्पिड वॉल्व, कस्पिड वॉल्व पूछे, या ऐसे पूछे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, या ऐसे पूछ सकता है वो एट्रियो वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल वॉल्व। समझना, अभी मैंने बताया कस्पिड, भाई कस्पिड वॉल्व 2 थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में थे। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो एट्रियम और वेंट्रिकल के मिड में थे, यानी इनको हम कस्पिड वॉल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोल सकते हैं ना। तो एग्जांपल क्या आ गया कस्पिड वॉल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का, एग्जांपल में आप लिखोगे बाइकस्पिड, बाई कस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राई कस्पिड वॉल्व, समझ रहे हो। और बाइकस्पिड वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, और मिट्रल, मिट्रल वॉल्व। तो बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड या मिट्रल ये कस्पिड वॉल्व हैं, या इनको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोल सकते हैं, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर मिलते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर मिलते हैं, या कस्पिड वॉल्व बोल सकते हो। समझ में आई या नहीं आई, ये कंसेप्ट है, ठीक है। आप यूस्टिकेशन वॉल्व को हार्ट का वॉल्व नहीं बोलोगे, क्योंकि यूस्टिकेशन वॉल्व का वॉल्व इंफीरियर वेना कावा का वॉल्व है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि हम बात कर रहे हैं वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल, क्योंकि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक ये दोनों आर्टरी होती हैं, जो वेंट्रिकल और आर्टरी के जंक्शन पर मिलते हैं, जो वेंट्रिकल और आर्टरी के जंक्शन पर मिलते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व। ये कौन से वॉल्व होते हैं, वेंट्रिकुलो आर्टिकुलो, सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये अब समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हार्ट के वॉल्व होते क्या हैं। इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ
एंडोकार्डियम, हार्ट की जो सबसे अंदर की लेयर होती है सिंपल उसके मस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई, उसी लेयर का डबल फोल्ड है। समझ गए ना? जो सबसे अंदर की लेयर है सिंपल उसके मस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, उसी का डबल फोल्ड है, जिसमें फ्लैप कैसे लगे होते हैं? मस्कुलर फ्लैप होते हैं, कार्टिलेज या बोन से मिलकर के नहीं बने होते, टेंडन या लिगामेंट से मिलकर के नहीं बने होते, ये मस्कुलर फ्लैप होते हैं, मसल से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, तो ये तो वॉल्व होते हैं। हार्ट के वॉल्व पूछेगा तो आप कस्पिड वॉल्व बोल सकते हो या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। कौन से होते हैं? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल, जो वेंट्रिकल और आर्ट, दिखा देता हूं मैं आपको, जो वेंट्रिकल और आर्टरी, ये भी एक आर्टरी है, ये भी एक आर्टरी है, जो वेंट्रिकल और आर्टरी के जंक्शन पर मिलते हैं, वेंट्रिकुलो आर्टरियल वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो अब वॉल्व वाला कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन से वॉल्व कौन से हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, वो पूछेगा कस्पिड वॉल्व, वो पूछेगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, वो पूछेगा वेंट्रिकुलो आर्टीरियल वॉल्व। तो अब एकदम कंसेप्ट जबरदस्त तरीके से सेट हुआ होगा कि वो कैसे भी पूछे, हमारे बच्चे किसी से कम नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आप किसी से कम नहीं हो। ठीक है, आप बहुत बेहतरीन हो, बहुत बेहतरीन, सुपर। ठीक है, चारों सब्जेक्ट पर ऐसी कमांड कर लेना, कोई समझ रहे हो, चांस ही नहीं है रह जाओ। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको लास्ट टाइम तक। ठीक है, चारों सब्जेक्ट पर सेम इसी तरीके से कमांड रखनी है, तो मुझे लगता नहीं है यार कहीं भी कोई चांस बनता है, ठीक है, रुकने का। तो बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया तो आग लगा दो, बार बार रिपीट मत करो, 4-5 बार रिपीट कर चुका हूं। समझ में आ गया तो आग लगा दो। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, बेहतरीन। बस एक पार्ट और बचा हुआ है हार्ट के स्ट्रक्चर का, उसके बाद हम बस कंप्लीट है हमारा। देखो हमने क्या क्या बता दिया हार्ट के अंदर। सबसे पहले हमने हार्ट की हमने बात की, भाई एनसीईआरटी कुछ लाइन है, पोजीशन क्या होती है, वेट क्या होता है। फिर हमने हार्ट की वॉल और कवरिंग की बात कर ली। फिर हमने हार्ट के स्ट्रक्चर की बात की, उस स्ट्रक्चर में हमने वॉल्व की बात की। ठीक है, अब एक चीज आती है इसमें, कॉर्डे टेंडेनी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है अगले लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, वो वाले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दे रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिस के लिए शायद उसमें भी आपको मिल जाए। कि अब बात आती है, बहुत बढ़िया, यही आग तो एनर्जी देती है यार, यही तो आग चाहिए जो आपको एकदम खतरनाक कंसेप्ट से हम भर देंगे। तो बस समझ रहे हो ना, वो हम भर देंगे, आप बस एकदम कंसेप्ट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दो, मतलब ब्रेन में सेट करना स्टार्ट कर दो, वॉमिटिंग मत करना क्लास के बाद। कंसेप्ट हम दे रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में करा रहा हूं, एनसीईआरटी कैसे कवर करता हूं वो भी मैं करा रहा हूं। एक छोटा सा कंसेप्ट और ऐड कर रहा हूं उसके अंदर में, एक पेज बचा हुआ है बस। ठीक है, कॉर्डे टेंडेनी, कॉर्डे टेंडेनी होते क्या है? ये कोलेजन फाइबर होते हैं। इट इज अ कोलेजन फाइबर विच प्रेजेंट बिटवीन किस किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं? ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको डायग्राम बना के एक बार, ये था कस्पिड वॉल्व, कस्पिड वॉल्व था। ये 3 कस्प बने हुए हैं कस्पिड वॉल्व के अंदर। कितने कस्प हैं? 3 कस्प। ठीक है, ये मान लो पेपिलरी मसल्स हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं। तो अगर मैं कनेक्शन की बात करता हूं, कनेक्शन की बात करता हूं, तो ये इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉर्डे टेंडनी है, कॉर्डे टेंडनी ये हैं, ये कस्पिड वॉल्व हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं। तो एक्चुअल में होता क्या, जैसे मानो, अब दरवाजा तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको मैं, जैसे कोई दरवाजा है, हम चाहते हैं दरवाजा नीचे खुले, ऊपर ना खुल जाए, तो हमने इन दरवाजों में वायर बांध दिए। दरवाजे को नीचे तो खोल सकते हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। तो ये क्या है? इट इज अ
कोलेजन फाइबर प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन कस्पिड वॉल्व एंड पेपिलरी मसल्स। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो या नहीं? यहां तक बताओ। समझ रहे हो या नहीं? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे फटाफट। क्या करते हैं बताता हूं, ये भी क्या करते हैं। मैंने बताया ना, जैसे मानो दरवाजा तो नहीं दिखा पा रहा मैं आपको, ये डोर है, दरवाजा है, ठीक है। दरवाजा ऐसे आता है, ये यहां पर हमने क्या लगा दिए, यहां मानो इस दरवाजे के अंदर हमने कुछ कोलिजन फाइबर या वायर बांध दी है। दरवाजा अंदर खुल सकता है पर दरवाजा अपोज, यहां तक वायर टाइट हो जाएंगे, दरवाजा पीछे नहीं जा सकता क्योंकि वायर बंधे हुए हैं, वायर बंधे हुए हैं। वायर दरवाजे को पीछे जाने से रोकेंगे, इसको नीचे की साइड मेंटेन करके रखेंगे। जैसे हम चाहते हैं ये वॉल ऊपर ना खुल जाए क्योंकि नीचे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मैं बताऊं कस्पिड वॉल्व करते क्या है, इसी में ऐड कर देता हूं। keep the flap of valve towards ventricle during ventricular contraction। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे समझो यहां पर ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल पंप करते हैं, जब वेंट्रिकल पंप करते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर की वजह से वॉल ऊपर भी तो खुल सकते हैं। अगर वॉल ऊपर खुल गया तो ब्लड ऊपर चला जाएगा ना, पर हम नहीं चाहते ब्लड ऊपर जाए, हम चाहते हैं ब्लड नीचे जाए। यानी जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड नीचे तो आ जाए। ये नीचे कब आएगा? जब फ्लैप खुलेंगे। पर जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फ्लैप अपोजिट भी हो सकते हैं, पर हम नहीं चाहते ये फ्लैप अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए, वेंट्रिकल की साइड मेंटेन करने के लिए हमने कोलेजन फाइबर बना दिए। ये इन वॉल्व को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं कॉर्डी टेंडनी की बात करता हूं, करते क्या है? कीप द फ्लैप ऑफ वॉल्व टूवर्ड्स वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तभी तो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मान लो हमने लेफ्ट साइड के कॉर्डी टेंडनी को कट कर दिया तो क्या होगा? जब कट कर दोगे तो जितना ब्लड नीचे आना चाहिए वो नहीं आएगा क्योंकि बैक डायरेक्शन में फ्लैप खुल जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे राइट साइड के कॉर्डी टेंडनी को कट कर दिया तो जितना ब्लड नीचे आना चाहिए नहीं आएगा। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बैक डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि कॉर्डी टेंडनी कट कर दिए। जब कॉर्डी टेंडनी को आपने कट कर दिया तो फ्लैप ऊपर हो जाएंगे, तो जितना ब्लड नीचे आना चाहिए नहीं आएगा, कुछ कहां चला जाएगा? ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में। समझे? एक दो बच्चे जो छुट्टी लिख रहे हैं ना, वो बच्चे नहीं है, वो स्पैमर है। समझ लो, पकड़ लो इनको, ठीक है। यही स्पैमर है क्योंकि जो बच्चा होगा और जेन्युइन बच्चा होगा जो नीट में वाकई में सिलेक्शन चाहता होगा, वो छुट्टी टर्म तो नहीं लिखेगा जब इतना खतरनाक कंसेप्ट चल रहा हो। 100% यही इंडिकेटर होता है। ऑफलाइन में तो ऐसों को पकड़ लेते हैं पर आते ही नहीं ऑफलाइन के अंदर स्पैमर, ठीक है। पैसे लगते हैं वहां बहुत सारे, यहाँ वो सस्ते में आ गए तो सब आ गए हैं डिस्टर्ब करने के लिए। कोई नहीं। समझ में आई या नहीं आई ये वाली बात? ये हुआ एक बेहतर तरीके से वॉल्व क्या होते हैं, हर्ट के वॉल्व क्या होते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन वॉल्व को इसमें ऐड नहीं किया गया, ठीक है। और कॉर्डी टेंडनी एक्चुअल में क्या होते हैं, क्या करते हैं और मेन रोल इनका क्या है। और लास्ट एनसीईआरटी का डायग्राम जो सबको बना के आना है होमवर्क में, सबकी नोटबुक पे ये डायग्राम होना चाहिए। भाई कंप्लीट करना मेरी बात, ठीक है। ये डायग्राम मुझे नोटबुक पर चाहिए, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे,
दिमाग नहीं लगाना। ये क्या दिख रहा है आपको? सुपीरियर वेना केवा। ये क्या दिख रही है? इंफीरियर वेना केवा। समझ रहे हो? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। समझ रहे हो? ठीक है भाई, ये एओर्टा आप समझ पा रहे हो, एओर्टा भी आप समझ पा रहे हो, वेना केवा आपको समझ में आ रही है, सुपीरियर भी आ रही है, इंफीरियर भी आ रही है। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये पल्मोनरी वेन पेयर में होती है ना, पल्मोनरी वेन, वन पेयर ये दे रखी है, वन पेयर दे रखी है पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इसकी ब्रांच है, पल्मोनरी आर्टरी की ये ब्रांच दे रखी है, एक ब्रांच पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच दे रखी है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों दे रखे हैं आपको। ठीक है, राइट एट्रियम दे रखा है, पेस मेकर दे रखा है, ये आगे कल समझाऊंगा, कल वाले लेक्चर में आएगा। पेस मेकर, पेस सेटर, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। ये कॉर्डेड टेंडनी दे रखे हैं, बंडल ऑफ फिश कल आएगा, कल समझाऊंगा उसके बारे में। लेफ्ट एट्रियम समझ में आ गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन आपको मैं बता चुका हूं इसके अंदर। ठीक है, कॉर्डेड टेंडनी में बता चुका हूं आपको, राइट वेंट्रिकल में बता चुका हूं आपको। ठीक है, एपेक्स मैंने बता दिया, पॉइंटेड एपेक्स होती है। सेप्टम में कल बताऊंगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। यहां से ब्लड यहां आता है, यहां से भी होता हुआ ब्लड यहीं एंटर करता है, सब ब्लड यहीं आता है। फिर यहां से ब्लड, यहां से होता हुआ ब्लड कहां एंटर करेगा? सीधा इसके अंदर, और यहां से सीधा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ये लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन, यहां से होता हुआ लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होकर के यहां से वापस ये यहां दिख रहा है, यहां नहीं है, ये सीधे यहां खुलेगा, यहां से सीधा इसके अंदर आएगा, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो यहां से सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाएगा। इस डायग्राम को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए मैंने वो डायग्राम बनाया, जादू का डायग्राम, 4 डब्बों वाला डायग्राम, जो एकदम कंसेप्ट को ब्रेन में सेट करता है। पर इसमें जो जो नाम दे रखा है ना, ये थोड़ा आपको आना चाहिए, क्योंकि जरूरी है, ये जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, बस इतना ही होमवर्क है आपके लिए आज का। हार्ट वाला पार्ट हमारा फिनिश होता है, हार्ट वाला पार्ट हमारा फिनिश हो जाता है। एक्स्ट्रा स्लाइड में हटा देता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया था। ह्यूमन हार्ट एक बार देख लो। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर ऑफ हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांच ब्लड वेसल्स, समझा चुका हूं। हार्ट में क्या? मीजोडर्मली इसका ओरिजिन है, थोरैसिक कैविटी में होता है, बिटवीन 2 लंग्स, स्लाइटली टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। एक भी चीज मैंने एनसीईआरटी की नहीं छोड़ी है। साइज की बात करते हैं, बंद मुट्ठी के जैसा होता है, बंद मुट्ठी, क्लिंच फिस्ट, मुट्ठी को बंद कर लो ना, क्लिंच फिस्ट जैसा, बंद मुट्ठी जैसा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, क्लिंच फिस्ट। ठीक है, बंद मुट्ठी जैसा क्लिंच फिस्ट, ये ध्यान रखना, ये एक एडिशनल पॉइंट है, मैं लिखना भूल गया। क्लिंच फिस्ट जैसा होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्लियर है बिल्कुल? तो पेरिकार्डियम मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई दिया। पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन, पैराइटल और विसरल, 2 टाइप की लेयर होती हैं। ठीक है, और पैराइटल के अराउंड फाइब्रस लेयर भी होती है। ठीक है, इनक्लोजिंग द पेरी, ध्यान रखना कोई भी चीज नहीं छोड़ी, क्योंकि इनको डिटेल में तरीके से समझाने के लिए मुझे पूरा वॉल स्ट्रक्चर समझाना पड़ा है। अब एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। पेरिकार्डियम समझ में आ गई। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। आउटर हार्ट हैज 4 चैम्बर। ठीक है, अब अवर हार्ट हैज 4 चैम्बर। कौन कौन से होते हैं? 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। लोअर वाले क्या होते हैं? वेंट्रिकल। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर, ये मैं कराऊंगा कल आपको, इंटर एट्रियल सेप्टम, आर्टरी के बीच में होते हैं, ऐसे ही वेंट्रिकल के बीच में भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं। ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं, सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम तो मैंने बता ही दिए थे। ठीक है, जिनके ऊपर क्या होते हैं? कुछ ओपनिंग होते हैं, 2 चैम्बर ऑफ द सेम साइड कनेक्टेड। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वॉल फॉर्म 3 मस्कुलर फ्लैप, इसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। वेयर एज द बाइकस्पिड या मिट्रल, दोनों दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, किसके बीच में होते हैं? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा
ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, यहां तक हो गया। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta। दीज वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द हार्ट। अभी कंडक्शन मैंने कराया नहीं है, तो कंडक्शन वाला पार्ट कल आएगा। यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तक मैंने करा दिया है, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी एक बार खुद भी रीड करोगे, ठीक है, कल रिवीजन कराऊंगा तो उसमें वो चीज फिर से कवर हो जाएगी। ओके, होमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं, जो आज होमवर्क करोगे आप, कल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, आप खुद करके लाओगे। जो आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही हैं सारे के सारे, उससे रिलेटेड ही हैं सारे के सारे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं सारे, ये सब आप करके लाओगे। कुछ PYQs भी हैं, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आप करने वाले हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप करने वाले हो। ओके, तो ये होमवर्क हो गया। होमवर्क मैं लिख देता हूं उस पर, होमवर्क करके लाना है आपको। ये होमवर्क है, कल हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा। यहां तक कोई डाउट अगर है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क कंप्लीट करना है, देन इसके बाद हम कल डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग वाला पार्ट। यहां तक मजा आया नहीं आया बताओ? मतलब हार्ट वाला कंसेप्ट अभी हुआ नहीं है, कंसेप्ट तो अभी आगे जनरेट होने हैं। जो आगे 2 क्लास आनी है ना, बहुत बहुत कंसेप्चुअल है। ठीक है, जो आगे की 2 क्लास हैं बहुत आपके ब्रेन को यूज करने वाली क्लास है, तो बस मिस मत कर देना, फिर कहोगे सर नहीं समझ में आया। तो आगे की 2 क्लास, अभी तो स्ट्रक्चर बताया है मैंने, अब कंडक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बताऊंगा, फिर साथ साथ में कार्डियक साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेम एनर्जी के साथ, सेम पोटेंशियल साथ, समझ रहे हो ना मेरी बात? और पूरी कंसिस्टेंसी के संग आप इतना काम कर लेना और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, डाइवर्ट मत होना। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।